हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अस्काबन। हैरी पॉटर और अस्काबन का कैदी। 1993 में हॉगवर्ट्स जादूगरों के स्कूल में अपने दूसरे साल के अंत में अब फिर से हैरी को असंतोषजनक गर्मियाँ डर्सलीज के घर में गुजारनी पड़ रही है। यहाँ पर उसे चोरी चुपके से रात में अपनी पढ़ाई करनी पड़ती है क्योंकि उसको अपने जादूगर होने का कोई सबूत डर्सली के घर में इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं है। वहीं दूसरी ओर रॉन वीसली की फैमिली इजिप्ट में अपनी गर्मियों की छुट्टियां खुशी से मना रही हैं। वहीं हरमाइनी की छुट्टियां फ्रांस में बीत रही है। वहीं हैरी चाहता है कि उसे अपने अंकल या आंटी से परमिशन फॉर्म पर साइन मिल जाए ताकि उसे स्कूल की तरफ से हॉग्समीड गांव में जाने की इजाज़त मिल सके। उसके 13वें जन्मदिन के दिन उसके अंकल साइन करने के लिए राज़ी हो जाते हैं, बशर्ते हैरी को डिसिप्लिन के साथ रहना होगा, जिस दौरान वार्नर डर्सली की बहन मार्ज उनके घर आएंगी। हैरी मान जाता है और सब सही हिसाब से चलता है, मगर रात को डिनर के वक्त पर मार्ज हैरी और उसके पेरेंट्स की परवरिश की बेइज्जती करती है, जिसे सुनकर हैरी गुस्सा होकर मार्ज को जादू से बैलून की तरह फुलाकर हवा में उड़ा देता है और अपने कमरे में जाकर सारा सामान नीचे ले आता है। उसके अंकल जब अपनी बहन को वापस ठीक करने के लिए कहते हैं तो वह कहता है कि वह इसी लायक है और वह घर छोड़कर चला जाता है। उस रात हैरी को झाड़ियों में अजीब काला कुत्ता दिखाई दिया। इसके बाद हैरी को एक नाइट बस पिक कर लेती है और उसे रिश्ते कड़ाई में छोड़ देती है। वहाँ पर हैरी को जादू मंत्री कॉर्नेलियस फज मिलते हैं और वह उसे बताते हैं कि जादू करने के लिए उसे हॉगवर्ट्स से नहीं निकाला जाएगा और फज हैरी को अपने साथ रिश्ते कड़ाई के एक पब में ले जाते हैं जहाँ वह खुद ठहरे हुए होते हैं। इस दौरान हैरी को पता चलता है कि सीरियस ब्लैक नाम का एक कैदी, जिस पर लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट के सपोर्टर होने का दावा किया जाता है, अस्काबन से भाग निकला है। अगले दिन हैरी अपने कमरे से बाहर आता है और उससे पता चलता है कि रॉन और हरमाइनी भी वहाँ हैं। वह देखता है कि हरमाइनी की बिल्ली क्रूकशैंक और रॉन के चूहा स्कैबर्स के पीछे भाग रही है। इसके बाद हैरी को आर्थर वीसली से पता लगा कि सीरियस ब्लैक हैरी के पीछे पड़ा है और वह हैरी को सावधान करते हैं कि गलती से भी उसे पकड़ने या फिर उसे खोजने की कोशिश मत करना। फिर वो सोचता है कि मैं ऐसा क्या करूँगा। इसके बाद रिश्ती कड़ाई से ही हैरी और उसके दोस्त हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस में बैठ जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक कंपार्टमेंट में एक प्रोफेसर मिलते हैं जिनका नाम रीमस लुपिन था, जो उनके गुप्त कला से रक्षा के न्यू टीचर थे। उस वक्त सोए हुए थे जब वे लोग कंपार्टमेंट में आए। इसी दौरान हॉगवर्ट्स एक्सप्रेस बीच में ही किसी कारण से रुक गई और उसमें एक दम पिशाच घुस जाता है, जिसे सीरियस ब्लैक को पकड़ने के लिए जादू मंत्रालय ने भेजा था। उस दम पिशाच का हैरी पर बुरा असर पड़ा, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गया, लेकिन रीमस लुपिन पितृदेव उत्पन्न करके दम पिशाच को भगा देते हैं। स्कूल पहुंचने के बाद सब बच्चों को एल्बस डम्बलडोर बताते हैं कि सीरियस ब्लैक के भागने की वजह से मंत्रालय को हॉगवर्ट्स के द्वार पर दम पिशाचों को रखवाली के लिए तैनात करना पड़ा, जिससे डम्बलडोर बिल्कुल सहमत नहीं दिख रहे थे। इस साल हैरी, रॉन और हरमाइनी को एक नया विषय भविष्यवाणी भी पढ़ना था, जिसकी टीचर प्रोफेसर सिबिल ट्रेलॉनी थी। जब वह चाय की पत्तियों से भविष्य पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, तब ट्रेलॉनी हैरी को बताती है कि उसने हैरी की पत्तियों में ग्रिम नाम के एक दैत्य को देखा है। और इस साल एक और मज़ेदार विषय जादुई प्राणियों की सुरक्षा का टीचर और कोई नहीं बल्कि हैग्रिड था। इस बीच हरमाइनी ने इस साल कई विषयों को चुना, जिनकी क्लासेस एक समय में साथ में लेना लगभग नामुमकिन था, फिर भी वह ऐसा कर रही थी। इस साल गुप्त कला से रक्षा का विषय बच्चों के लिए मज़ेदार रहा, क्योंकि लुपिन बच्चों को हर वो चीज़ पढ़ा रहे थे जो उपयोगी थी। नेविल लॉन्गबॉटम उनके टीचिंग स्टाइल से और बच्चों की तरह ही बहुत इम्प्रेस हुआ। हालांकि हैग्रिड की क्लासेस इतनी सफल नहीं हुई। पहले ही दिन हैग्रिड ने बकबीक नाम के गरुड़ाश्व का लेसन पढ़ाया और उन्हें गरुड़ाश्व भी दिखाया। उसने बच्चों को पहले ही कह दिया था कि गरुड़ाश्व को सम्मान देना ज़रूरी है, मगर ड्रैको ने गरुड़ाश्व को अपमानित करके खुद को मुसीबत में डाल दिया और वह बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद लूसियस मैल्फॉय की अर्जी के साथ मंत्रालय की तरफ से गरुड़ अश्व को मौत की सज़ा सुनाई गई। बाद में
थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स हॉग्समीड गांव में जाने के लिए बेताब थे, लेकिन वर्नन डसली के परमिशन फॉर्म पर साइन ना करने की वजह से हैरी हॉग्समीड नहीं जा पाया। इसके कारण हैरी को लुपिन के साथ थोड़ा समय गुजारने का मौका मिल गया। उस वक्त लुपिन हैरी से वुडन ब्रिज के बारे में बात करते हैं और उसे बताते हैं कि वह उसके मम्मी पापा को जानते थे, वह अच्छे इंसान थे। जब वे करोंडा टावर पर लौटते हैं, वे पाते हैं कि तस्वीर की मोटी औरत वहां से गायब है। डम्बलडोर फिल्च के साथ मोटी औरत को किसी और तस्वीर में पाते हैं। वे उन्हें बताती है कि सीरियस ब्लैक महल के अंदर आया था और करोंड द्वार के टावर में जाना चाहता था। उसने पासवर्ड पूछा था, लेकिन पासवर्ड ना बताए जाने पर उसने मोटी औरत को धमका दिया। इसके बाद डम्बलडोर सभी बच्चों को ग्रेट हॉल में सोने के लिए भेज देते हैं और वहीं स्नेप डम्बलडोर को रेमस लुपिन से बच्चों को खतरे के बारे में अपनी चिंता व्यक्त करते हैं, लेकिन डम्बलडोर इसके बारे में चिंता ना करने के लिए कहते हैं। कुछ समय बाद गुप्त कलाओं से रक्षा की कुछ क्लासेस स्नेप के द्वारा पढ़ाई जाती है और बच्चों को यह बताया जाता है कि लुपिन अभी पढ़ाने की हालत में नहीं है। स्नेप उन्हें नर भेड़ियों और नर पशुओं के बारे में पढ़ाते हैं। एक नर पशु एक ऐसा इंसान होता है जो खुद को दूसरे जानवर में बदल सकता है, लेकिन यह सिर्फ एक जानवर तक ही सीमित है। एक बार क्विडिच के मैच के दौरान हैरी के फॉर्म में होने के बावजूद कई दंपिशाचों के हमले की वजह से वह झाड़ू से गिर जाता है और झाड़ू विशालकाय पेड़ से टकराकर चकनाचूर हो जाती है। इस घटना से बुरी तरह प्रभावित होकर हैरी डिसाइड करता है कि वह दंपिशाचों से लड़ना सीखेगा। लुपिन उसे सिखाने का वादा करते हैं, लेकिन हॉलीडेज़ के बाद, क्योंकि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। इसी बीच क्रिसमस आने वाला था। हॉग्समीड की यात्रा में हैरी को जाने की इच्छा होती है। तभी फ्रेड और जॉर्ज हैरी को एक हॉगवर्ट्स का खुफिया नक्शा देते हैं ताकि वह हॉगवर्ट्स के सीक्रेट रास्ते से चोरी चुपके हॉग्समीड आ सके। हैरी अपने अदृश्य चोगे को ओढ़कर ऐसा ही करता है और हॉग्समीड पहुंच जाता है। वहां पर उसे पता चलता है कि सीरियस हैरी का गॉडफादर था और उसके पेरेंट्स का बेस्ट फ्रेंड। ब्लैक पर हैरी के पेरेंट्स के खुफिया ठिकाने का पता वोल्डेमॉर्ट को बताने का आरोप था, जिस वजह से उसके पेरेंट्स मारे गए और साथ ही ब्लैक ने उनके फ्रेंड पीटर पेटिग्रू को भी मार डाला। इसके बाद हैरी अपने दोस्तों को बताता है कि अब उसे ब्लैक को ढूंढना है और वे ब्लैक की जान लेना चाहता है। हॉलीडेज बीतने के बाद लुपिन हैरी को पितृदेव उत्पन्न करना सिखाते हैं, जिस वजह से दंपिशाचों को रोका और भगाया जा सकता है। एक पितृदेव दंपिशाच से एकदम उल्टी भावना का होता है। जहाँ दंपिशाच दुख और बुरी यादों पर जीते हैं, वहीं पितृदेव सुख और अच्छी यादों से उत्पन्न किया जा सकता है। जितनी सुख की याद होती है, उतना ही ताकतवर पितृदेव उत्पन्न किया जा सकता है। कई प्रयासों के बाद हैरी एक अच्छा पितृदेव उत्पन्न करने में सफल हो जाता है। वहीं एक रात हैरी को खुफिया नक्शे में पीटर पेटिग्रू का नाम दिखाई देता है और वह उसकी खोज में निकल जाता है। बीच रास्ते में बदकिस्मती से स्नेप उसे मिल जाते हैं और नक्शा हैरी से छीन लेते हैं, लेकिन लुपिन हैरी को बचा लेते हैं। अपने क्लासरूम में लुपिन हैरी से कहते हैं कि यह बहुत इररिस्पॉन्सिबल था कि हैरी मैप के साथ पूरे हॉगवर्ट्स में घूमे। हैरी लुपिन को बताता है कि शायद नक्शे में गड़बड़ हो गई है, यह पीटर को दिखा रहा है जबकि वह तो मर चुका है। लुपिन हैरी से कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, हैरी को चौकन्ना रहकर मैप का इस्तेमाल करना चाहिए। भविष्यवाणी की क्लास में प्रोफेसर ट्रेलॉनी जब सब स्टूडेंट्स चले जाते हैं तो वे हैरी को रोककर बताती हैं कि उन्होंने भविष्यवाणी की है कि शैतानी शहंशाह का सेवक लौट आया है और वह अपने मालिक से मिलेगा। इसके बाद हैरी, रॉन और हरमाइनी हैग्रिड से मिलने जाते हैं ताकि वह बकबीक की सज़ा रुकवा सके। वहीं हैग्रिड रॉन को उसका चूहा स्कैबर्स देता है, जो कई दिन पहले गुम हो चुका था और रॉन के हिसाब से वह मर गया था। लेकिन हैग्रिड के घर से निकलने के बाद स्कैबर्स रॉन के हाथों से छूटकर भाग जाता है और वे तीनों उसे पकड़ने के लिए भाग जाते हैं। लेकिन इस भागदौड़ में वे लोग महल से दूर आ जाते हैं और एक बड़ा सा काला कुत्ता रॉन और स्कैबर्स को खींचकर उन्हें एक विशालकाय पेड़ के अंदर ले जाता है। हैरी और हरमाइनी के पीछे पीछे पेड़ के अंदर घुस जाते हैं। वह पाते हैं कि यह रास्ता चीकती हवेली की ओर जाता है। उसके बाद वो कुत्ता सीरियस ब्लैक में बदल जाता है, जो कि एक नर पशु है।
वहाँ पर ल्यूपिन पहुँचते हैं और सीरियस ब्लैक से एक पुराने दोस्त की तरह मिलते हैं। उसके बाद ल्यूपिन उन्हें बताते हैं कि वह एक नर भेड़िया है। इसी दौरान स्नेप यहाँ आ धमकते हैं और ब्लैक और ल्यूपिन को पकड़कर दंपिशाचों को सौंपने वाले ही होते हैं। तभी हैरी स्नेप पर जादू करके उन्हें रोक देता है। ल्यूपिन और ब्लैक उन लोगों को बताते हैं कि स्कैबर्स असलियत में पीटर पेटिग्रू है, जो कि एक नर पशु है, और जिस काम के लिए ब्लैक पर आरोप लगाए जा रहे हैं वह दरअसल पीटर पेटिग्रू ने ही किए थे। फिर पीटर अपने असली रूप में आ जाता है। इसके बाद ल्यूपिन और ब्लैक पेटिग्रू को मारने ही वाले होते हैं। तभी हैरी उन्हें यह कहकर मना कर देता है कि अगर उसके पापा होते तो वह यह नहीं चाहते कि उनके बेस्ट फ्रेंड्स खूनी बन जाएं। अब वे सारे पेटिग्रू को रंगे हाथों पकड़कर महल में वापस ला रहे थे। तभी पूरा चांद आ जाता है, जिस वजह से ल्यूपिन नर भेड़िए में बदल जाता है और पेटिग्रू को भागने का मौका मिल जाता है। इसके बाद ल्यूपिन और सीरियस के बीच उनके नर पशु वाले रूप में लड़ाई हो जाती है। तभी ल्यूपिन को किसी फीमेल नर भेड़िए की आवाज़ आती है और वह उसके पीछे जंगल की तरफ चला जाता है। इसके बाद सीरियस उसके इंसानी रूप में आ जाता है। तभी हैरी और सीरियस पर दंपिशाच हमला कर देते हैं। जैसे ही दंपिशाच सीरियस की आत्मा चूस रहे होते हैं और अब हैरी की भी आत्मा चूसने वाले होते हैं, तभी दूर से एक हिरण का पितृदेव दिखाई देता है और वह दंपिशाचों को भगा देता है, जिससे दोनों बच तो जाते हैं मगर बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद हैरी की आँख हॉस्पिटल में खुलती है, जहां उसे हरमाइनी बताती है कि सीरियस को पकड़ लिया गया है, अभी उसे हॉगवर्ट्स में ही कैद किया है और थोड़ी देर बाद दंपिशाच आकर उसकी आत्मा चूस लेंगे। वे लोग डंबलडोर को सीरियस के बेगुनाही के बारे में बताते हैं। वहीं डंबलडोर उनकी बात पर विश्वास कर लेते हैं, मगर वे कहते हैं कि कोई और इस पर विश्वास नहीं करेगा। फिर डंबलडोर हरमाइनी से कहते हैं कि वे 2 लोगों की जान बचा सकते हैं और उसे कहते हैं कि नियमों का ख्याल रखना और 3 बार ही घुमाना काफ़ी रहेगा। हरमाइनी बाद में हैरी को बताती है कि उसके पास टाइम टर्नर है, जिससे वह अपनी बहुत सारी क्लासेस एक बारी में ही ले सकती थी। वे और हैरी समय में 3 घंटे पीछे चले जाते हैं और खुद के रात वाले दृश्य को देखते हैं। वहीं पर वे लोग बकपीक को आज़ाद करा देते हैं और विशालकाय पेड़ की तरफ बढ़ते हैं। उसके बाद वे लोग ल्यूपिन के नर भेड़िए वाले रूप से पीछा छुड़ाकर बच निकलते हैं, लेकिन नर भेड़िया उनके पीछे वापस लग जाता है और उन्हें उनकी मंजिल से अलग ले जाता है। लेकिन तभी बकपीक आकर उन लोगों को ल्यूपिन के हमले से बचा लेता है और वे दोनों ध्यान से अतीत में देखते हैं, लेकिन दंपिशाचों से घिरे हुए अपने पास्ट को देखते हुए दोनों बहुत डर जाते हैं। तभी दोनों को हवा में ठंड महसूस होती है और अपने सिर के ऊपर दंपिशाच दिखते हैं और दंपिशाच तालाब पार करके पास्ट के हैरी और सीरियस की तरफ बढ़ते हैं। तभी हैरी को पता चलता है कि जिस इंसान ने हिरण का पितृदेव उत्पन्न किया था, दरअसल वह इंसान वह खुद ही था। पितृदेव उत्पन्न करके अपने पास्ट को दंपिशाचों से बचाकर हैरी और हरमाइनी बकपीक पर उड़कर हॉगवर्ट्स के टावर पर चले जाते हैं, जहां पर सीरियस को कैद किया होता है और वे उसे बकपीक में बिठाकर दूर भेज देते हैं। इसके बाद हैरी और सीरियस के बीच 2 पलों के रिश्ते को हैरी याद करता है, लेकिन अब वह अपने गॉडफादर के साथ नहीं रह सकता। लेकिन उसे खुशी थी कि अब सीरियस आज़ाद और सेफ है। इसके बाद हैरी और हरमाइनी हॉस्पिटल की विंग में वापस जाते हैं और उन्हें वहां डंबलडोर मिलते हैं, जिन्हें वह बताते हैं कि काम बन गया है। डंबलडोर दोनों को गुड नाइट कहकर एक स्माइल के साथ चले जाते हैं। उसके बाद वे सब नॉर्मल कर देते हैं। अब साल के अंत में ल्यूपिन अपने टीचर के पद से रिज़ाइन दे देते हैं, क्योंकि पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि एक नर भेड़िया उनके बच्चों को पढ़ाए। बाद में सीरियस हैरी को फायरबोल्ट गिफ्ट करता है।